ध्यान के पहले करीब करीब सन 2015 में मैं टोटली मेंटली हो चुका था और 14 टैबलेट मेरे चालू थे और 14 टैबलेट में से सुबह दोपहर शाम नींद की गोली 3 माइंड की गोली 3 एसिडिटी 3 बीपी और मल्टीविटामिन खून के लिए। तो 13 से 14 गोली मेरी चलती थी और ऊपर से भोजन भी नहीं जाता था। पीएसएसएम के सभी मास्टर्स को मेरा आत्मिक वंदन। मेरा नाम गोपाल मदन लाल खंडेलवाल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र में हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि ध्यान के पहले मेरा जो लाइफ था, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि ध्यान के बाद में मेरे में कुछ चेंजेस हो जाएंगे करके। ध्यान के पहले करीब करीब सन 2015 में मैं टोटली मेंटली हो चुका था और 14 टैबलेट मेरे चालू थे और 14 टैबलेट में से सुबह दोपहर शाम नींद की गोली 3 माइंड की गोली 3 एसिडिटी 3 बीपी और मल्टीविटामिन खून के लिए। तो 13 से 14 गोली मेरी चलती थी और ऊपर से भोजन भी नहीं जाता था और भी कुछ समथिंग था। लेकिन जब मैं पूरी तरह टूट चुका था और मेरी चलने की क्षमता नहीं थी, मैं धीरे धीरे पैदल चलता था, करता था, कराता था और मैंने बहुत ही नज़दीक से इस प्रकार से पाया कि मैं अब समाप्त होने वाला हूँ। मेरा जीवन समाप्त हो गया है, मैं कुछ भी अब कर नहीं सकूँगा। टोटल यानी कुल कहने का अर्थ है टोटल डिफ्रेश हो चुका था। डॉक्टर्स ने भी धीरे धीरे, डॉक्टरों के पास जाता था, वो खुल के बताते नहीं थे कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, वो सिर्फ इतना ही बोलते थे कि दवा लो। और धीरे धीरे मेरे को आभास हो गया तब टोटल कि मैं अब फिनिश हो चुका, मेरे में कोई भी कैपेसिटी नहीं, कोई भी क्षमता नहीं है कि मैं आगे जीवन जी पाऊँगा और यदि जिया भी तो अच्छे से जी पाऊँगा करके। फिर धीरे धीरे मैं ये साइड से पैदल 1-2 बार निकला, बोर्ड पढ़ता था, चले जाता था, फिर निकलता था, फिर बोर्ड पढ़ता था, फिर चले जाता था। मेरे ख्याल से करीब करीब 2.5 साल तक मैंने नींद भी नहीं लिया होगा, इतनी गोलियाँ खाने के बावजूद भी। फिर अचानक मैं एक इधर से पैदल निकल रहा था, मेरे स्कूल का एक मित्र है वीरेंद्र सिंह ठाकुर, वो मुझे मिले और बोले, यार तेरा ये हालत, तू एक ज़माने का हीरो हुआ करता था कॉलेज का और आज ये कंडीशन, तेरे को देख के तो हम हनुमान जी की पूजा करना सीखे हैं और तू इतना बड़ा पुजारी हो के ये हालत में कैसे है, तुझे ध्यान की आवश्यकता है, तू ध्यान कर। मैंने बोला ध्यान क्या होता है, क्योंकि मेरा विश्वास टोटली हट चुका था। कई मंदिरों में जाता था, कई पूजाएँ की, कई कुछ किया, लेकिन प्रश्न एक ही, मंदिरों में जाते हैं, पंडित लोग मिलते थे, दूर से उनको प्रणाम करो। मैं सोचता था 4 बजे उठ के नहा के आया हूँ, मैं एकदम शुद्ध हूँ, उसके बावजूद भी दूर से पाँव छूना है, दूर से सब कुछ ये करना, तो मुझ में और इनमें फ़र्क क्यों है, ये प्रश्न मुझे उठता था। इसलिए मंदिरों से भी हताश हो गया था, मुझे जीने की तमन्ना भी मेरी समाप्त हो गई थी, मेरा शरीर भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं पूर्ण रूप से त्रस्त हो गया था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मेरे मित्र के साथ और मैंने बाहर पढ़ा पिरामिड ध्यान केंद्र नागपुर, और मैं उसके अंदर में देखा गया निःशुल्क। जैसे ही मैंने निःशुल्क पढ़ा तो मैंने ये जाना कि जीवन में कुछ तो भी ऐसी चीज़ है जिसका शुल्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पे भी जाओ, हर जगह पैसे का उपयोग किया जाता है। यहाँ पहली बार मैंने निःशुल्क पढ़ा। निःशुल्क पढ़ने के बाद में मेरा अंदर से आभास हुआ कि नहीं, यहाँ पे कोई चीज़ है। फिर अंदर में आया, अंदर में आने के बाद में महर्षि पतंजलि का बोर्ड पढ़ा कि जब मनुष्य को दुख घेरते हैं तो वह गुरु की खोज में निकलता है। वह इतना अज्ञानी होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसका गुरु उसके भीतर छुपा है। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा गुरु और मेरे भीतर, तो नीचे में लिखा था कि श्वास ही आपका गुरु है, जैसे ही आप श्वास को पकड़ेंगे धीरे धीरे तुम्हारे समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तो मुझे और यकीन हो गया। फिर मुझे मेडिटेशन के अंदर में बिठाया गया। मैं अंधेरे में 1 सेकंड भी नहीं रह सकता था, फिर भी मैं 1 घंटे के लिए, पता ही नहीं, मेरे मित्र मेरे साथ में बैठे और मैंने आंखें बंद किया और जो स्पीकर के अंदर में ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्रे जी की आवाज़ के साथ जो कनेक्शन हुआ, उसके बाद में जो मैं 2.5 साल से नहीं सोया, मुझे पता भी नहीं चला 1 घंटे के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ। जब आंखें खुली तब मुझे आभास हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो गया, जो डॉक्टर की दवाई से नहीं हो सकता है। सेकंड डे मेरा मित्र फिर मुझे घर से लेने के लिए आया और मुझे छोड़ा। थर्ड डे वो आया ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम था कि
ये बंदा अब इस जगह को छोड़ेगा नहीं, और नहीं छोड़ा तो ये ठीक हो जाएगा। 40 दिन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू मेडिटेशन किया। यहाँ पे कई मास्टर्सों से मिला, प्रेमनाथ गुरुजी से मिला, रामाराजू सर से मिला, यहाँ पे डॉक्टर साहू रहते थे, उनका भी मार्गदर्शन मिलते रहा। और धीरे धीरे मैंने एक ही चीज़ पाया, बस श्वासों में लीन होना। और धीरे धीरे मेरे को जो पूजा पाठ का जो था, ये जो था, इससे मेरी दूरी बनते गई और स्वयं की पूजा करना सीख गया। मैंने एक ही चीज़ पाया, जो स्वयं की पूजा नहीं कर सकता वो दूसरों की पूजा नहीं कर सकता। यही मैंने मेडिटेशन से पाया। और मेडिटेशन के बाद में मेरी 12 गोली बंद हो चुकी है, अर्थात कुल मिला के मेरी टोटल गोली बंद होने के आधार पे आ चुकी है। और जो कुछ भी बचा होगा वो भी छूट जाएगा, मुझे यकीन है पूर्ण रूप से। और मेडिटेशन के बाद में मेरा जीवन जो समाप्त था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी हालत में बहुत कुछ अच्छे से अपना जीवन जी सकता हूँ, जिसमें मुझे किसी की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मैं स्वयं ही अपना ध्यान लगा के अपना जीवन अच्छे से निकाल सकता हूँ। और जो भी मुझे मिलता है मुझे अच्छा लगता है। पहले तो मेरा मिलने का भी मन नहीं होता था किसी से, और उसके बाद धीरे धीरे अभी तक चल रहा है। सन 21 सितंबर सन 2018 का दिन मुझे याद है, जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया, तब से लेके आज के दिन तक के मेरे को चल रहा है। कई बार मेरा 3 घंटे का मेडिटेशन होता है, कई बार 2 घंटे का भी होता है। मुझे ये आभास नहीं होता कि कितने घंटे हो गए, कभी 20 मिनट में भी हो जाता है। मेरे ख्याल से मैंने जब भी बैठा हूँगा तो मैं तो कुछ करता नहीं, लेकिन अपने आप जैसे बैठने के बाद में 1.5 घंटा पौने 2 घंटा मेरा पर डे का मेडिटेशन होता ही था। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसे तो ध्यान केंद्र में मेरे को कई एक्सपीरियंस हुए। मैं यहाँ मेडिटेशन करने बैठता था तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे कुछ होते रहता था कि जैसे गुब्बारे की तरह शरीर फूल जाता था। मैं कई बार उठ के बाहर भाग जाता था कि ये क्या हो रहा है, क्या फट रहा है। तो यहाँ के मास्टर्स बोलते थे उठना ही नहीं था, वही तो तुम्हारा जो कुछ होना था वो उसी में होने वाला था, लेकिन आप उठ के आ गए। ऐसे कई एक्सपीरियंस हुए मेरे को लगातार 4 महीने तक। उसके बाद में बंद आंखों से मेडिटेशन में तो मैंने कई एक्सपीरियंस देखे, लेकिन एक सन 19 जुलाई सन 2022 को एक मेरा लाइट का बिल आया तो मेरा माइंड उस समय थोड़ा सा क्या हो गया मुझे नहीं मालूम। और मैं लाइट का बिल लेके लाइट ऑफिस गया। मैं बोला ये 13,000 का बिल कैसे आ गया। और जैसे ही वापस आया उन्होंने मेरे को समझाया 13,000 का बिल नहीं है सर, आपका इतना क्लियरेंस है, आपका तो जो भी है वो है। और मैं जैसे ही घर के अंदर में घुटने लगा तो मेरे फ्लैट स्कीम है। जैसे मैंने फर्स्ट पाँव आगे बढ़ाया तो मुझे जो पत्री जी ने लास्ट अपना शरीर छोड़ा था और समाधि में गए थे, वही चोले के अंदर में मेरे को गुरुजी ये अवस्था के अंदर में दिखाई दिए। मेरे मुंह से एक अंदर के अंदर नहीं, कुछ सेकंडों में ये सब कुछ हुआ है जो कुछ भी मैं बोलने जा रहा हूँ। लेकिन इसका जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये थोड़ा समय लग रहा है। हुआ कुछ सेकंडों में ये एक्सपीरियंस है। मैंने बोला गुरुओं के गुरु का ये हाल, ये हो ही नहीं सकता, और वापस पलट गया। ये खुली आंखों का एक्सपीरियंस है। फिर मैंने उसी जगह वापस पाँव रखा, थोड़ा बहमी था मैं। फिर आगे पाँव बढ़ाया, पाँव बढ़ाते से देखता हूँ कि एक बंदर 3 छलांग में आकाश की तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के पास में जैसे ही आए तो ज़मीन से लेकर आसमान तक कोई और नहीं, यहाँ तक मैं भी कुछ नहीं, मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा था। मैं दृष्टा बन गया था, देख रहा था उस चीज़ को। नीचे से लेकर आकाश तक पूरे हनुमान जी के रूप में वाइट कलर के अंदर में एक मास्टर्स, और उन्होंने मेरे हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया। और जैसे मेरे को खींचने लगे तो मैं बोला मेरे को खींच तो रहे, लेकिन मेरे को खींचते हुए लग नहीं रहा है। तो देखा जो लास्ट समय में गुरुजी के जो चोला पहना हुआ था, उस चोले का जो कलर था, जैसे ही गुरुजी का हाथ पकड़ के वो ऐसे खींच रहे तो जो चोले का कलर था वो वाइट कलर में बदलते जा रहा है। और जैसे ही वो बदला पूरी तरह से, और सेम जो मास्टर्स थे वाइट कलर के, सफ़ेद दाढ़ी और चौड़ा सीना, और पूरा नीचे से लेके आकाश तक जो फैले हुए थे, सेम गुरुजी का भी कलर सेम वैसा हो गया। और कुछ क्षण के लिए मैंने आंखें बंद किया और मैंने सोचा यहाँ पे मेरा नंबर दिखाई दे, मेरा भी नंबर लग जाए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चटाई के साथ वो उड़ते हुए देखिए, उन दोनों का हाथ ऐसा मिला हुआ था, गुरुजी का, सदगुरु ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी का और जो मास्टर्स थे। और उसके दोनों के हाथ के नीचे मेरा बेटा उस चटाई पे बैठा हुआ था। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया कि क्या सीन है, क्योंकि मैं संसारिक हूँ तो उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया था। लेकिन फिर मैंने उसके अंदर में देखा और यहाँ पे आके मेरे मास्टर्स को बोला, मैंने बोला आप, मेरी मिसेस को बोला, सहयोगिनी खंडेलवाल को, मैंने बोला अब चलिए मेरे साथ किराना दुकान। मेरे ख्याल से इसी दिन के लिए मेरे को सदगुरु ने चुना है। और हम गए वहाँ पे और जलेबी का मैदा का घान लगाया। और यहाँ आके सब मास्टर्स को बोलता हूँ कि मैंने जलेबी का घोल लगाया, तो सब मेरे को देख के सोच रहे कैसा व्यक्ति है या कुछ भी है, उनका जो भी होगा माइंड का विचार।
तो बोले सर अपने घर के लिए, मतलब घर के लिए नहीं, ये संडे का दिन या जो भी 24 तारीख थी जिस दिन गुरुजी ने अपना शरीर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, उस दिन मैंने वो दिन पहले फिक्स हो गया था मेरे माइंड से कि इस दिन मेरे को करना है। तो सब लोगों को ये पूछने लगे कि गुरुजी का जो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा था, तो सब लोग बोले कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार से। बाद में मुझे बताया गया मास्टर लोगों द्वारा कि हम ये विचार कर रहे थे और आपको बोले ये मैसेज पहले ही मिल चुका था। और मेरे मिसेज को मैंने बोला उस दिन 24 जुलाई के दिन सन 2022 के दिन कि मेरी इच्छा तो नहीं है, जैसे मैं जाके चाशनी बनाऊंगा जलेबी की और कढ़ाई नीचे रखा कि आ जाएगा कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुली आंखों का एक्सपीरियंस है। और मैंने यहाँ पे आके जिस प्रकार तैयारी किया और जैसे ही जलेबी की तई नीचे उतारा, वैसे मेरे को एक मास्टर से आके बोलते कि आपने कुछ सुना? मैंने बोला यही बोलोगे कि गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो साहू सर आके यहाँ पे क्लास के अंदर में सब मास्टर्स को ये मेरा एक्सपीरियंस का पूरा बताए। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था और भी कई जीवन के एक्सपीरियंस हुए। मेरा तो यही मानना है और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि जीवन में यदि मेडिटेशन नहीं है तो उसका जीवन जीवन नहीं है। और जो व्यक्ति मेडिटेशन से जुड़ गया, उसका टोटल लाइफ, उसका जीवन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसका अपने आप अपने सामने में आ जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति को ज़्यादा नहीं तो मिनिमम अपने एज के अनुसार जो सदगुरु ने बताया था, और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है और मेरा भी यही कहना है सभी मास्टर्स को कि जितने मिनट के जितने हमारी उम्र है उतना मिनट तो मेडिटेशन पर डे हमें करना ही चाहिए। मुझे सेंटर में ये पता चला कि सदगुरु ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी श्री चड्डा जी के घर पे आ रहे हैं। तो जिस दिन वो आए तो मैं श्री सुरेंद्र चड्डा जी के घर सदगुरु से मिलने गया। तो वहाँ पे बैठा तो महेश सर थे। महेश सर बोले कि इनका एक्सपीरियंस सुनिए सर। तो मैंने बोला कि सर मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैं 14 टैबलेट लेता था, जिसमें से 11 टैबलेट बंद कर चुका हूँ और कुछ चालू है। तो बोले बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला मैं टैबलेट अभी भी 3 लेता हूँ सर, क्योंकि मैं सत्य बोलना पसंद करता हूँ और मुझे सही सही बोलना ही अच्छा लगता है। तो मैंने बोला सर 3 टैबलेट अभी भी चालू है। तो सदगुरु ने, पत्री जी ने कहा मारो मारो, ऐसे मारो, गोली खाते हो, मारो इसे। तो हमारी मिसेज बोलती है सदगुरु आप मारिए इन्हें। तो बोले बेटा मरे हुए को नहीं मारना, ये तो पहले से मरा हुआ, इसको नहीं मारते, मरे हुए को कभी नहीं मारना। और उन्होंने एक लाइन ही बोला मुझे, और जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ सेम उसी प्रकार बच्चा बन के उन्होंने बोले थे, दे जलेबी दे, देता क्यों नहीं, देना देना मुझे जलेबी देना, देता क्यों नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं देखते जा रहा था। फिर हमारी मिसेज जाके जैसे ही उनके पाँव के ऊपर में धीरे से वो लेटे हुए थे, उनके पाँव के बाजू में बैठे और हाथ लग गया उनके पाँव को। तो सदगुरु कहते हैं क्या अन्ना आ गया। उसी समय में कनेक्ट हुआ कि ये तो सब कुछ जानते हैं। अब मेरे माइंड में आया, फिर उनके पास बैठा तो उन्होंने एक ही लाइन बोला, एक हाथ में काम, काम से पैसा, एक हाथ में ध्यान, ध्यान से ज्ञान। काम से पैसा, ध्यान से ज्ञान दोनों को मिलाना, पुण्य करना, पीढ़ी को मिलेगा, पीढ़ी को मिलेगा, पीढ़ी को मिलेगा। ये आधे घंटे में 3 बार उन्होंने अलग अलग स्थान पे मैं खड़ा था, तब मेरे को देख देख के बोल रहे थे। अब मुझे आज तक ये पता नहीं उन्होंने क्या बोला है। और इसके बीच में मेरा जीवन जो भी चला 21 सितंबर सन 2018 से लेके आज तक, इसके बीच में मैं जब भी नहाने में मुँह धोता हूँ या आंखों पे पानी डालता हूँ या रास्ते में चलते रहता हूँ, कई बार मेरे सदगुरु अलग अलग रूप के अंदर में मुझे दर्शन देते हैं। और वो जो मैसेज देते हैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ कि नहीं, मैसेज मिला है, इसके ऊपर अपन कुछ सोचो मत। जो मैसेज मिला वो मैसेज तो होके रहेगा और अपने आप हो जाएगा, और मैं कुछ सोचता नहीं और होते जाता है। तब से मेरा जीवन बहुत कुछ अच्छा हो चुका है।